सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज समय है एक कहानी का। आज हम सब मिलकर एक कहानी पढ़ेंगे। आप सभी को उस कहानी को ध्यान से सुनना है और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी में कुछ संज्ञा के शब्द आएंगे जिन्हें आपको ध्यान से ढूंढना है और देखना है कि इस कहानी में आपकी अध्यापिका आपको किन किन ऋतुओं के बारे में बताती है। चलिए आरंभ करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। सभी बच्चों को गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बच्चे क्यों परेशान थे? बच्चे गर्मी की वजह से परेशान थे, इसीलिए तो वह पसीना पोंछ रहे थे। कोई किताब से या कोई कॉपी से हवा कर रहा था। कॉपी अर्थात नोटबुक। सभी बच्चों को गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था। कौन सा मौसम पसंद नहीं था? गर्मियों का मौसम। अचानक मौसम एकदम से बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया, अच्छा हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हों। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। तो देखा आपने, एकदम से मौसम बदल गया और काले काले बादल आ गए। मैंने आपको बताया था काले काले बादल ही वर्षा लाते हैं। जैसे हम खुश होते हैं बारिश के आने पर, वैसे ही पशु पक्षी भी बहुत खुश होते हैं और वर्षा का आनंद लेते हैं। मोर भी पंख फैलाकर नाचने लगता है और वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। बदलते मौसम में क्या हुआ? जैसे ही मौसम बदला, कक्षा में शोर होने लगा। सब बदले हुए मौसम से बहुत खुश थे। बच्चे बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि बादल कैसे बनते हैं। उन्होंने देखा कि अचानक मौसम बदल गया और काले काले बादल आ गए और उनके मन में कुछ सवाल आए। इसीलिए वह चाहते थे कि उनकी अध्यापिका जल्दी आ जाएं। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था। क्या आ रहा था? कि बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका के आते ही बच्चों ने पूछा, अध्यापिका जी, ये बादल कैसे बनते हैं? अध्यापिका ने कहा, बच्चों, आज मैं आप सभी को बादलों के बारे में बताती हूँ। क्या कहा अध्यापिका ने? बच्चों, आज मैं आप सभी को बादलों के बारे में बताती हूँ। किससे कहा था अध्यापिका ने? बच्चों से कहा था। तो आप देख रहे हैं इसमें काफी संज्ञा के शब्द भी आ रहे हैं, जैसे कि अध्यापिका, जैसे कि बच्चे, बादल। अध्यापिका ने कहा, बच्चों, तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। अध्यापिका उन्हें बताने लगी कि बादल कैसे बनते हैं। जैसे ही बच्चों ने पानी को गिराया, क्या हुआ? गिराते ही कुछ समय बाद बच्चों ने देखा कि जरा सी देर में ही पंखे की हवा से पूरा पानी सूख गया। अध्यापिका ने बताया कि ठीक इसी तरह सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वहां भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वहां भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं और यही काले बादल बाद में वर्षा लाते हैं। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वह कागज की नाव बनाने लगे। लंच के समय बच्चों ने बारिश से जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। तभी एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा कि यही पानी सर्दियों के मौसम में बर्फ का रूप ले लेता है। अध्यापिका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। तो कौन कागज की नाव बनाकर खेल रहे थे? बच्चे। और यही वर्षा ऋतु का पानी सर्दियों में क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो आज आपने कहानी में देखा कि बादल कैसे बनते हैं और संज्ञा के शब्दों को भी देखा। और इस कहानी में कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन है, कौन कौन सी ऋतुओं के नाम आए हैं? गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी और वर्षा ऋतु। और संज्ञा के कौन कौन से शब्द आए हैं? बहुत से शब्द आए हैं। आज आपको गृह कार्य में क्या करना है? कुछ संज्ञा के शब्दों को इस कहानी में से छांटना है और उनके वाक्य बनाने हैं। और
जो प्रश्न मैं दे रही हूँ कहानी को ध्यान से पढ़ना है और उनमें से प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है और सुंदर लेख में अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो एक बार प्रश्नों को पढ़ते हैं। सभी बच्चे किस लिए परेशान थे? सभी बच्चे गर्मी की वजह से परेशान थे। कहानी में बच्चों को कौन सा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था? कहानी में बच्चों को गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था। कक्षा में शोर क्यों होने लगा? एकदम मौसम के बदलते ही मौसम सुहावना हो गया था, इसी कारण कक्षा में शोर होने लगा। बच्चों, आज मैं आप सभी को बादलों के बारे में बताती हूँ। किसने कहा था? अध्यापिका ने बच्चों से कहा था। अनुच्छेद में किन किन ऋतुओं का वर्णन है? आप अनुच्छेद, इस कहानी में आए अनुच्छेद, सारे पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ेंगे और सारी ऋतुओं के नाम लिखेंगे। अनुच्छेद में पढ़कर किन्हीं 4 संज्ञा के शब्दों पर वाक्य बनाएं। इस कहानी में बहुत से शब्द संज्ञा वाले शब्द थे, नाम वाले शब्द। आप सभी को उनको छांटना है और किन्हीं 4 के वाक्य बनाने हैं। आशा करती हूँ आपको आपका गृह कार्य अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।